हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 7। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट क्लास है। तो अगर आप प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गीकी सहायता साधन। ठीक है, वर्गीकी सहायता साधन, इंग्लिश में कहते हैं इसे टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो वर्गीकी सहायता साधन क्या होता है? तो वर्गीकी सहायता साधन का मतलब होता है किसी जो वर्गीकरण करने के लिए जिन जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं उसको कहते हैं साधन। ठीक है, जिन चीजों का हम उपयोग करते हैं उनको साधन कहते हैं, और उन्हीं की सहायता से हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यही समझेंगे कि किन किन चीजों की सहायता से हम वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वर्गीकी सहायता साधन को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जीवों की पहचान के लिए एक गहन तथा आधुनिक उपकरणों से संसाधित प्रयोगशाला प्रयोगशाला के अंदर या फिर प्रयोगशाला के बाहर, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, और पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने की यानी कि इकट्ठे करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जैसे कि पौधों के कुछ नमूने हो गए और वैसे ही जानवरों के कुछ नमूने हो गए, तो उन नमूनों के इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? ये वर्गीकी अध्ययन के मुख्य स्रोत होते हैं। ठीक है, और और ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए आवश्यकता है। ठीक है, ये अध्ययन के मौलिक तथा वर्गीकरण, ठीक है, मौलिक तथा वर्गीकरण विज्ञान के लिए, वर्गीकरण विज्ञान, जैसे कि हम किसी भी चीज का वर्गीकरण करेंगे हमें इनके विज्ञान को जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो इनके लिए हमें क्या है? प्रशिक्षण के लिए आवश्यक है। ठीक है, जो आने वाले जो क्लास होते हैं उनके लिए प्रशिक्षण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और इनका उपयोग जीवों के वर्गीकरण में किया जाता है। ठीक है, और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? जीवों के वर्गीकरण करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कुछ मामलों में नमूनों को भविष्य में अध्ययन करने के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने किसी चीज का वर्गीकरण किया तो फिर उनको हम क्या करेंगे? उन्हें हम अलग कहीं लैब या म्यूजियम में तो हम उन्हें परिरक्षित कर लेंगे। ठीक है, यानी कि हम उन्हें स्टोर कर लेंगे, और अगर फ्यूचर में अगर और कोई ऐसा वर्गीकरण करें तो फिर हम उनको जाके उनसे मैच करेंगे, तो फिर हमें पता लगेगा कि ये अलग है और ये अलग है। ठीक है, तो कुछ मामलों में नमूने को भविष्य में अध्ययन करने के लिए परिरक्षित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था वर्गीकी सहायता साधन के कुछ पॉइंट्स, तो इसे आप नोट कर लीजिए। तो फिर हम आगे इन्हें चार्ट की सहायता से और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। हमने पढ़ा वर्गीकी सहायता साधन के कुछ पॉइंट्स। ठीक है, तो चलिए अब चार्ट की सहायता समझते हैं कि वर्गीकी के लिए कौन कौन से सहायता साधन है उनके। ठीक है, तो वर्गीकी सहायता साधन कितने प्रकार का होता है? तो वर्गीकी सहायता साधन दो प्रकार का होते हैं। ठीक है, कुछ सजीव होते हैं और कुछ मृत होते हैं। ठीक है, यानी कि सजीव का मतलब होता है वो जीवित है, और मृत का मतलब होता है वो मरे होते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सजीवों में हम किन किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो चलिए उनको समझते हैं। तो सजीवों में सबसे पहला होता है वनस्पति वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान, ठीक है, इसका मतलब होता है बोटेनिकल। तो जैसा आपको पता होगा कि वनस्पति विज्ञान को हम बोटनी कहते हैं, उसी प्रकार वनस्पति उद्यान को हम बोटेनिकल गार्डन कहेंगे। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, ठीक है, तो बोटेनिकल गार्डन की बात करें तो बोटेनिकल गार्डन कितने होते हैं? तो बोटेनिकल गार्डन 3 होते हैं। ठीक है, तो पहला बोटेनिकल गार्डन है क्यू में। ठीक है, क्यू पड़ता है इंग्लैंड में। ठीक है, क्यू कहाँ है? इंग्लैंड में है। ठीक है, तो पहला बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? इंग्लैंड में। और दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन। इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है? ये भारत में, इंडिया में कहाँ है ये?
हावड़ा में है, ठीक है, हावड़ा, ठीक है। तो दूसरा बोटेनिकल गार्डन भारत में हावड़ा में है, ठीक है, भारत में कहाँ है, हावड़ा में है, ठीक है। और तीसरा हमारा नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट। तो तीसरा क्या है, नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ है, तो ये है लखनऊ में, ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। ये भी इंडिया में ही है, इंडिया में कहाँ है, तो ये लखनऊ में है, ठीक है। तो वनस्पति उद्यान कितने हैं, तो 3 है, ठीक है। पहला है क्यू, तो क्यू कहाँ है, इंग्लैंड में है, ठीक है। और दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये कहाँ है, ये भारत में हावड़ा में है, ठीक है। और तीसरा है नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये कहाँ है, ये लखनऊ में है, ठीक है। तो सजीवों का पहला उद्यान क्या है, वनस्पति उद्यान, ठीक है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है जंतु उद्यान, ठीक है, जंतु उद्यान, जंतु उद्यान। तो पहला है वनस्पति उद्यान और दूसरा है जंतु उद्यान, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं इसे जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसे जूलॉजिकल पार्क। तो सजीवों में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ते हैं, वनस्पति उद्यान के बारे में और जंतु उद्यान के बारे में, ठीक है। और मृत की बात करें तो मृत में भी हम 2 ही चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला होता है हार्बेरियम, तो हार्बेरियम एक प्लांट होता है जो कि इसे तोड़ने के बाद ये कुछ ही समय में मर जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, हार्बेरियम। और दूसरा है तो मृत में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो मृत में पहला पढ़ते हैं हार्बेरियम के बारे में और दूसरा पढ़ते हैं संग्रहालय के बारे में, संग्रहालय, संग्रहालय, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं हम संग्रहालय के बारे में। संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम, ठीक है, संग्रहालय का मतलब होता है म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, जो भी मरे हुए चीज होते हैं उनको एकत्रित करके म्यूजियम में रख दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग आए इनके बारे में समझे, इन्हें जाने। तो जो भी मरे हुए चीज होते हैं उनको क्या करते हैं, उन्हें संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में रख दिया जाता है, ठीक है। तो मृत में हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहला है हार्बेरियम और दूसरा है संग्रहालय, ठीक है। तो ये है वर्ग की सहायता साधन के कुछ साधन, ठीक है। तो सजीवों में 2 साधन होते हैं, वनस्पति उद्यान और जंतु उद्यान, ठीक है। तो मृत में भी 2 ही साधन है, पहला हार्बेरियम और दूसरा है संग्रहालय, ठीक है। तो चलिए इन सभी को डिटेल में समझते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वनस्पति उद्यान को यानी बोटेनिकल गार्डन को, ठीक है, कि बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, ठीक है। इन विशिष्ट उद्यानों में संदर्भ के लिए जीवित पौधों का संग्रहण होता है और इन उद्यानों में पौधों की स्पीसीज को पहचान के लिए उगाया जाता है, ठीक है। और प्रत्येक पौधों पर लेबल लगा रहता है जिस पर वनस्पति वैज्ञानिक नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी बोटेनिकल गार्डन में जाएंगे तो वहां पे जितने भी जीवित पौधे जो होते हैं, जितने भी जीवित पौधों को जो संग्रहण होता है उन सभी पर लेबल लगा हुआ होता है कि उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उसका कुल क्या है, उसकी जाति क्या है। और इन गार्डनों में पौधे भी उगाए जाते हैं, उनके स्पीसीज को यानी कि उनकी जाति को पहचानने के लिए पौधे भी उगाए जाते हैं, ठीक है, कि उनकी जाति की पहचान कर सकें, ठीक है। तो वनस्पति उद्यान कुल कितने होते हैं, तो कुल 3 होते हैं, अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। तो पहला है प्रसिद्ध बोटेनिकल गार्डन क्यू यानी कि इंग्लैंड में है। तो दूसरा है इंडियन बोटेनिकल गार्डन, तो ये हावड़ा में है। तो हावड़ा कहाँ, भारत में, ठीक है। तो तीसरा है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो ये लखनऊ में है। तो लखनऊ यानी कि भारत में लखनऊ में है, ठीक है। तो ये था वनस्पति उद्यान, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तभी हमने समझा वनस्पति उद्यान को। तो चलिए अब समझते हैं जंतु उद्यान को। जंतु उद्यान क्या होता है, यानी कि जूलॉजिकल पार्क को, ठीक है। तो अगर आप कभी जूलॉजिकल पार्क में गए होंगे, वहां आपने देखा होगा कि वहां
ज्यादातर वन्य आवासीय जीवित प्राणी होते हैं, वहां पर ज्यादातर जंगली जीव होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हमें जानना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इनसे हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में प्राकृतिक आहार यानी कि खान पीन और व्यवहार, उनका व्यवहार कैसा है, तो इनको सीखने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ जाते हैं तो उनके खाने पीने के तरीके और उनका व्यवहार देखते हैं, तो ये हमें जूलॉजिकल पार्क में जाके देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमें सीखने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक है। और जहां तक संभव होता है वहां तक जूलॉजिकल पार्क में विभिन्न प्रकार के प्राणी उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे समझ पड़ा जंतु उद्यान को। तब हम समझेंगे हार्बेरियम के बारे में। हार्बेरियम क्या होता है? तो वनस्पति संग्रहालय में पौधों के एकत्र नमूने को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित रखते हैं, ठीक है। ये नमूने सूचना सहित अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रखे जाते हैं, ठीक है। हार्बेरियम के शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है। इस लेबल पर पौधों को एकत्रित करने की तिथि, पौधों का इंग्लिश, स्थानीय तथा वैज्ञानिक, एकत्र करने वाले का नाम आदि लिखा रहता है, ठीक है। नाम आदि लिखा रहता है, ठीक है। हार्बेरियम वर्गीकीय अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध करता है, ठीक है। तो हार्बेरियम को एक कागज की शीट पर सुखाकर और दबाकर परिरक्षित रखते हैं यानी कि संभाल के रखते हैं, ठीक है। और ये जो नमूने होते हैं ये सूचना सहित अध्ययन के लिए वनस्पति संग्रहालय में सुरक्षित रख दिए जाते हैं, ठीक है। जो भी वनस्पति संग्रहालय होता है यानी कि म्यूजियम होते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे उसे रख दिया जाता है, ठीक है। और हार्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है। और उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है। इस लेवल पर पौधे का नाम लिखा हुआ होता है तथा उसकी डेट लिखी होती है। तो जो इसे इकट्ठा करते हैं, जो इसे लाते हैं, और उसका नाम, डेट और ये सब लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो हार्बेरियम वर्ग के अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र उपलब्ध करता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर आगे समझते हैं। हमने पढ़ा हार्बेरियम के बारे में, तो चलिए अब समझते हैं संग्रहालय को। संग्रहालय क्या होता है, ठीक है। वनस्पति संग्रहालय शैक्षिक संस्थानों जैसे विद्यालय तथा कॉलेजों में स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्कूल कॉलेज होते हैं उन सभी में तो वनस्पति का एक संग्रहालय होता है, ठीक है। और संग्रहालय में ये अध्ययन के लिए परिरक्षित पौधे तथा प्राणियों के नमूने होते हैं, ठीक है। और संग्रहालय में क्या होता है, संग्रहालय में पौधे और प्राणियों के नमूने को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो नमूने को परिरक्षित घोल में डालकर जारों में रखते हैं, ठीक है। घोल में डालकर जारों में रखते हैं, छोटे छोटे डिब्बे में रखते हैं, ठीक है। तो पौधों तथा प्राणियों के नमूने को सुखाकर परिरक्षित करते हैं। तो पौधे तथा प्राणियों के नमूने जो होते हैं उसको सुखा करके फिर उनको स्टोर करते हैं, ठीक है। और कीटों को एकत्रित करने के बाद डिब्बों में डालकर पिन लगाकर रखते हैं, ठीक है। कीटों को जो कीट होते हैं उनको इकट्ठा करने के बाद उनको क्या करते हैं, उनको एक डिब्बे में डालते हैं, फिर उनको पिन लगाकर स्टोर कर देते हैं, ठीक है। बड़े प्राणी जैसे पक्षी हो गया, स्तनधारी हो गया, तो इन सभी को भरकर परिरक्षित करते हैं, ठीक है। इन सभी को क्या करते हैं, इन सभी को भरकर उसके बाद स्टोर करते हैं, ठीक है। तो संग्रहालय जो होता है, संग्रहालय में प्राणियों के कंकाल भी रखे जाते हैं। तो जितने भी प्राणी होते हैं तो उनके कंकाल को इसलिए रखा जाता है क्योंकि उनके बाद में उनका अध्ययन किया जा सके, ठीक है। जो प्राणी होते हैं उनके कंकालों पे अध्ययन किया जाता है, तो उनको भी संग्रहालय यानी कि म्यूजियम में एकत्रित करके रखा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।